इस प्रस्तुत वीडियो में आज हम बात करेंगे चित्रकला के षडांग की। षडांग अर्थात चित्रकला के 6 अंग। भारतीय चित्रकला में हमें कई प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, जिसमें कामसूत्र नामक महान ग्रंथ के लेखक वात्स्यायन सर्व प्रमुख हैं। इसके अलावा कौटिल्य, पतंजलि आदि विद्वानों ने भी कला संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। चित्रकला में इन सिद्धांतों पर अमल करते हुए चित्र संयोजन किए हैं। आधुनिकता के उदय के साथ अब इनकी प्रासंगिकता कम हो गई है। वात्स्यायन का षडंग सिद्धांत क्या है? कामसूत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक वात्स्यायन ने इस किताब में चित्रकला संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने चित्रकला के 6 अंगों का विवेचन किया है। साथ ही इसमें इन्होंने 6 भेद यथा रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग की चर्चा की गई है। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, रूप भेद। इसका आशय है कि चित्रित पात्रों और स्थलों आदि के रूप में भेद दिखाने चाहिए। चित्रकार को अलग अलग भेद दिखाने में सक्षम होना चाहिए। जैसे चित्र में अगर कोई स्त्री पानी भरने जा रही है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि दासी पानी भरने जा रही है या फिर कोई सामान्य गृहिणी। नंबर 2, प्रमाण। इसका आशय है कि स्थल और उसके अवयवों तथा मनुष्य एवं उसके अंगों व उपांगों की रचना में अनुपात होना चाहिए। वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, दूर, पास की वस्तु दिखाने के लिए उचित अनुपात का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 3, भाव। इसका अर्थ है प्रकृति की भाव भंगिमाएँ, जैसे चेहरे पर शांति के लिए अंडाकार आकृति, चंचलता के लिए पान के पत्ते के आकार का चेहरा और आँखें मछली के समान। विलासी नेत्रों को अधमुंदे या परवल के आकार जैसा बनाया जाना चाहिए। नंबर 4, लावण्य योजना। चित्रों में भाव के साथ लावण्य को भी दिखाया जाना चाहिए। आकृतियों में सौंदर्य लावण्य से ही आता है। नमक की कमी के कारण जैसे भोजन का जायका नष्ट हो जाता है, वैसे ही लावण्य की समुचित योजना के बिना चित्र की सौंदर्यानुभूति समाप्त हो जाती है। चित्र में लावण्य की ठीक वही स्थिति है जो कसौटी पर सोने की रेखा की या साड़ी पर सुनहरी किनारी की होती है। सादृश्य। किसी मूल वस्तु की प्रतिकृति के समानता का नाम ही सादृश्य है। किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट करना ही सादृश्य का कार्य है। अगर मानव का चित्रण किया जा रहा है तो उसकी आँखों में कमल के फूल जैसा सादृश्य, भौहें धनुष के समान और भुजाएं हाथी के सूंड की भांति होनी चाहिए। वर्णिका भंग। नंबर 6, वर्णिका भंग। अनेक वर्णों के योग से चित्र में जो भंगिमा उत्पन्न की जाती है उसे वर्णिका भंग कहा जाता है। चित्र में किस स्थान पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के समीप किसका संयोजन करना चाहिए, वर्णिका भंग द्वारा ही इस वर्ण विधि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। रंगों की विभिन्नता से ही वस्तुओं की भिन्नता प्रकट होती है। चित्रकला के उक्त षडंगों का परिचय प्राप्त करने के उपरांत स्वभावतः यह विश्वास होता है कि भारत में कला की जो अपार थाती सुरक्षित है, उसके मूल महत्व का कारण यही रहा है कि उसके निर्माता कलाकारों को उक्त षडंगों का पूर्ण ज्ञान था। चित्रकला के विद्यार्थी के लिए उक्त षडंगों की पूर्ण जानकारी होना नितांत आवश्यक है।